हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे डी ब्रोगली इक्वेशन, राइट। हाँ, डी ब्रोगली इक्वेशन पूरा लास्ट क्लास में पूरा थरोली वो सब पूरा का पूरा डिस्कशन किए थे। आज उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, डी ब्रोगली इक्वेशंस के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, प्रीवियस में जो क्वेश्चंस पूछे ना उसके रिलेटेड मॉडल्स देखेंगे। ओके, इट विल हेल्प यू फॉर व्हाट जेईई एज वेल एज नीट। ओके, सो फर्स्ट क्या करेंगे, उसके समरी लिखो। ओके, आज किसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, सो डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहले के जो कॉन्सेप्ट्स है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ले चुका हूं। ओके, आज लास्ट सेक्शन में डी ब्रोगली वेवलेंथ लिया था, इसलिए आज उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, यस, समरी। सो डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या क्या स्टडी किए थे। फर्स्ट वन, सो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिलेटेड इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। लास्ट क्लास में देखे थे, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, उसके बाद ये डी ब्रोगली वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिख सकते हैं वो भी मैंने बताया था। लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी के जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये एक्सप्रेशन भी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। और इसके बाद थर्ड वन, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटेड पोटेंशियल आप कैसे लिख सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटेड पोटेंशियल वी गॉट अ एक्सप्रेशन दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के जगह क्या लिखोगे, चार्ज इंटू एक्सिलरेटेड पोटेंशियल लिखोगे। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन आल्सो आई हैव डिस्कस्ड। ओके, और नेक्स्ट वन, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आता है एक्सप्रेशन फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, आई हैव गिवन एक्सप्रेशन दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h divided by under root of 3m kBT। ओके, ये एक्सप्रेशन दिया था, राइट। और इसके लिए आपको शॉर्टकट भी दिया था, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। ये कांस्टेंट का जो वैल्यू है h3, ओके, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो आपको मिलेगा लैम्डा शॉर्टकट में 25.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m इंटू टी, राइट। ये एक्सप्रेशन आपको दिया था। इधर m बोले तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ओके, इट इज मॉलिक्यूलर मास। ओके, टी बोले तो टेम्परेचर। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशंस। ओके, एक्सप्रेशंस क्या करो, याद रखो। ओके, दिस इज व्हाट टेम्परेचर, टी बोले तो क्या है, टेम्परेचर। ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। इसके साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी दिया था फॉर अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनके लिए एक्सिलरेटेड पोटेंशियल के लिए आपको क्या दिया था, ट्रिक्स भी आपको लास्ट क्लास में दिया था। ओके, दोज हु हैव नॉट सीन प्लीज गो एंड वॉच लास्ट वीडियो। ओके, उधर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हाँ, आज क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशंस के ऊपर क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, विल सी सम प्रॉब्लम्स ऑन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, फाइन, विल सी द प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ यू हैव अ फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स रहेगा। ओके, सो जस्ट यू हैव टू टैकल दीस प्रॉब्लम्स। ओके, फाइन, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। ओके, नीट लेवल का है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सिलरेटेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। ओके, अब आपको पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। ओके, so this is your first problem. Okay, is asking kinetic energy of electron, is asking for which he has given, okay, electron is accelerated through potential. Okay, आपको accelerated potential दिया है that is of 100 volt। कितना, 100 volt। अब आपको पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इधर देखिए काइनेटिक एनर्जी
ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेटेड पोटेंशियल लिखे, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखे आप, चार्ज इनटू एक्सिलरेटेड पोटेंशियल. सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इज इक्वल टू, ओके, चार्ज इनटू एक्सिलरेटेड पोटेंशियल. ओके, ये आपका फॉर्मूला रहेगा. देखो आप चाहे तो इधर चेक करो, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखे, चार्ज इनटू वी एक्सिलरेटेड. बोले तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनटू वी एक्सिलरेटेड. ओके, सो आपको क्या पूछ रहे, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए. इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. This is the what, charge of electron. Okay, next एक्सिलरेटेड पोटेंशियल. एक्सिलरेटेड पोटेंशियल उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 100 वोल्ट. देखिए कितना सिंपल है, 100 वोल्ट है. ओके, तो क्या हो जाएगा, फाइनली योर ऑप्शन इज शुड बी 1.6. ये कितना है, -19 है, राइट. 10 पावर -19. अब 100 को चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं, 10 पावर 2 लिख सकते हैं. देयर आर 2 zeros. 10 पावर 2 -19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 पावर -17. 19 में से 2 गए तो कितना, 17. कौन सा 17, -17. ओके, सो दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, so your option should be 1.6 into 10 power minus 17 joules. Okay, so it should be your answer. Okay, next one. Okay, yes, this is also, this is a previous year question. Okay, next one we'll see next question. Okay, next one. When a proton is accelerated through 1 volt, okay, कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन है. You have a proton, it is accelerated through potential how much, 1 volt. Okay, प्रोटॉन के लिए accelerated potential दिया है 1 volt. Okay, now he is asking then its kinetic energy will be. अब ये प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा. ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा पूछ रहा है. ओके, यस, गिवन ऑप्शंस दैट इज 1840 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 0.454 इलेक्ट्रॉन. बहुत सिंपल है क्वेश्चन. ओके, अब आपको क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए. उसका एक्सिलरेटेड पोटेंशियल आपको दिया है. इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी के जगह क्या है, चार्ज इनटू वी एक्सिलरेटेड, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनटू वी एक्सिलरेटेड. तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू वी एक्सिलरेटेड है. व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. प्लीज रिमेंबर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्जेस जो रहेगा सेम ही रहेगा. ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, whereas प्रोटॉन इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड. बाकी का कुछ भी फर्क नहीं. काइनेटिक एनर्जी किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा हमेशा. ठीक है, हाँ. तो चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन है. प्रोटॉन का चार्ज कितना रहेगा, 1.6 into 10 power -19 कूलम. इलेक्ट्रॉन का कितना रहेगा, उसका भी सेम वही चार्ज रहेगा, ये माइनस में रहेगा. ओके, सो दैट माइनस इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज. चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6 into 10 power -19, राइट. और वी एक्सिलरेटेड कितना दिया है, 1 वोल्ट. ओके, राइट. दिस इज इन व्हाट, जूल्स. ओके, ये हो गया आपका जूल्स. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखोगे इसको, सिंपली 1 है, 1. दिस इज व्हाट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए E into वोल्ट. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर आंसर. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, सो प्लीज नोट डाउन. ओके, सो you should know. Okay,
ये आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं भी साइड में डाटा नहीं देता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल शुड डन बाय यू ओनली। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डाटा। ओके, आपको पता होना चाहिए। ओके, राइट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर, ओके, we'll see next problem, problem number 3. Okay, yes, now he is asking the momentum of a photon of energy 1 mega electron volt, okay, in kg meter per second will be equal to, okay, now this is your question. You have, now he is asking मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन। फोटॉन जो बॉडी है, ओके, इट इज अंडर मोशन, ओके, उसके पास एनर्जी कितना है बोले तो, किसके पास, फोटॉन के पास, ओके, एनर्जी दिया है, उसका एनर्जी दिया है आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके, हाँ, और उसके साथ ठीक है, इतना ही दिया है आपको पूछ रहे हैं ये फोटोन का मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, p है, ओके, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड और p, p इज नथिंग बट और मोमेंटम। आपको मोमेंटम पूछ रहे हैं लेकिन एनर्जी दिया है आपको, ओके, he has given you एनर्जी, हाउ विल यू सॉल्व, ओके। अब ये जो एनर्जी जो है इसको आप क्या करो, जूल्स में कन्वर्ट करो, ओके, कन्वर्ट इन व्हाट, जूल्स, ओके, इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट इन जूल्स, ओके, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो, राइट, हाँ, तो इसको आप चाहे तो कैसे लिखोगे, 1 मेगा इज नथिंग बट हाउ मच, ओके, मेगा इज नथिंग बट मिलियन, ओके, मेगा बोले तो मिलियन का ऑर्डर है, बोले तो 10 पावर प्लस 6, ओके, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। नाउ इट इज कन्वर्टेड इन व्हाट, जूल्स। ये जूल्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है, ओके, राइट, हाँ। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, मोमेंटम पूछ रहे हैं, आपके पास रिलेशन है, ओके, दैट इज नॉर्मली, अब आपके पास एनर्जी तो दिया है, राइट, एनर्जी रिलेशन लिखो, ओके, एनर्जी का रिलेशन आप कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, राइट, दिस इज द एनर्जी रिलेशन। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मोमेंटम, राइट, तो ये रिलेशन के साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे, ओके, और मोमेंटम का इक्वेशन क्या है आपको किधर मिलेगा, डी ब्रोगली ने दिया है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h बाई p, दिस इज फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, ओके। आप इसको उठा के क्या करो, ये एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ओके, आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम का टर्म अपने आप आ जाएगा, राइट, सो देन, ओके, सो सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, ये जो 2 का वैल्यू है इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, h बाई p सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट, इधर का h कैंसिल हो गया, इसको पलटी मारो, p किधर आएगा, ऊपर आएगा, देन E इज इक्वल टू व्हाट, pc, राइट, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट इट एज p into c, मोमेंटम into व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, चाहे तो आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके क्वेश्चन में E दिया है और c तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना है, कितना है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट, तो हाउ कैन यू राइट दिस वन, फ्रॉम हियर मोमेंटम p इज इक्वल टू E बाई c, क्या रहेगा, E बाई c रहेगा, राइट, देन फाइनली मोमेंटम इज इक्वल टू, ये कितना दिया है आपको, ये कितना दिया, देखिए कितना है 1.6 इंटू माइनस 19 प्लस 6 बोले तो कितना, माइनस 13, ओके, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13, ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10 पावर 8, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, ओके, और कितना, ये तो पॉइंट लीजिए, ओके, 3 5 जा कितना 15, ओके, 0.5 इंटू समथिंग यू विल गेट, ओके, 1 बचा है 0.53 आएगा, राइट, 3 5 जा 15,
so you will get 0.53 like this. Okay, or right, so this much you will get. Finally momentum का आंसर कितना आएगा 0.5 ओके 3 इंटू ये 10 पावर 8 ऊपर गई तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। -8 -13 बोले तो कितना हो जाएगा 10 पावर -21 हो जाएगा। राइट इसको चाहे तो आप फाइनली कैसे लिख सकते चाहे तो ओके इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते 5.3 इंटू 10 पावर इसको शिफ्ट कर दो ओके मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाई 10 करो ओके नॉट एन इश्यू राइट सो इंटू 10 पावर -22 ओके सो दिस इज द मोमेंटम और इसका यूनिट क्या रहेगा सो मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v ओके सो मास इज इन kg और v इज नथिंग बट वेलोसिटी इट इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड kg मीटर पर सेकेंड सो दिस मच यू हैव टू गेट आपका फाइनल आंसर आएगा 5.3 इंटू 10 पावर -22 kg मीटर पर सेकेंड ओके kg मीटर पर सेकेंड ओके आपके पास ऑप्शंस है यस करेक्ट ऑप्शंस ओके इधर 4 ऑप्शंस दिए थे 0.33 इंटू 10 पावर 6 7 इंटू 10 पावर -24 10 पावर -22 एंड ऑप्शन 4 इज 5.3 इंटू 10 पावर -22 kg मीटर पर सेकेंड यस दिस इज व्हाट करेक्ट एक जो है करेक्ट है ओके प्लीज रिमेंबर ऐसे भी आपको मॉडल्स मिलेगा ठीक है नेक्स्ट वन ओके फोर्थ वन हो गया ओके प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट right over next one it is also previous question okay okay fine see next one which of the following figure represent the variation of particle momentum and associated with de Broglie wavelength मतलब now he is asking about okay variation of okay मोमेंटम वर्सेस वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ इसका ग्राफ कैसे आएगा आपको पूछ रहे हैं राइट एंड ही हैज गिवन ऑप्शंस ओके इसके लिए उन्होंने क्या दिया है ऑप्शंस दिया है ओके ही हैज टेकन मोमेंटम वर्सेस डी ब्रोगली वेवलेंथ momentum versus de Broglie wavelength he has taken okay these are the options we have momentum versus de Broglie wavelength okay so this is option A this is option B option C option D okay he has given options okay इसका जो ग्राफ दिया है like this नेक्स्ट इसका जो ग्राफ दिया है लाइक दिस और इसका जो ग्राफ है लाइक दिस और इसका जो ग्राफ है लाइक दिस सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट वन ओके ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मोमेंटम वर्सेस वेवलेंथ देखिए इधर देखिए मोमेंटम वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ इधर आपके सामने इधर दिख रहा है राइट करेक्ट जैसे 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 आप वेवलेंथ बढ़ाओगे ओके जैसे आप वेवलेंथ को क्या कर रहे बढ़ा रहे तो वेवलेंथ बढ़ा रहे तो मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम ओके अगर आप इसको बढ़ा रहे तो इसके क्या हो जाएगा घटेगा ओके मोमेंटम क्या हो जाएगा घट जाएगा राइट सो बिकॉज बोथ आर व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे वैसे मोमेंटम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ओके सो इट इज नथिंग बट ओके मतलब दोनों क्या है मतलब एक बढ़ रहे तो एक कम हो रहा है राइट इट इज नथिंग बट नेगेटिव स्लोप ग्राफ का जो स्लोप रहेगा कैसे रहेगा नेगेटिव रहेगा ओके सो इसका जो ग्राफ रहेगा नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव ग्राफ वाला ग्राफ इधर आपको कौन सा ग्राफ नेगेटिव ग्राफ दिख रहा है एक दिख रहा ऑप्शन ए और अभी एक दिख रहा है ऑप्शन डी दो ऑप्शन आपको क्या कर रहे हैं नेगेटिव ग्राफ दे रहे हैं ये तो कैसा है पॉजिटिव स्लोप है इसका भी स्लोप कैसा है पॉजिटिव ओके डायरेक्टली ये दोनों क्या हो गया एलिमिनेट हो गया अब आपके सामने ये दो बच गया
राइट। अब ये दोनों में से भी आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, जैसे जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे इसका इसका क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। इधर भी जैसे वेवलेंथ बढ़ रहे हैं मोमेंटम कम हो रहा है। लेकिन ये जो है स्लोप, ओके, ये जो स्लोप है कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज हो रहा है ना। ओके, उसका जो वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। सो विच ऑप्शन शुड बी, इधर देखो इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है ना, इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो देयर शुड बी व्हाट, वेरिएशन, कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज होना चाहिए। देन ऑप्शन डी इज व्हाट, करेक्ट। जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे वैसे आपका क्या हो रहा है, मोमेंटम कम हो रहा है, बिकॉज both are of what, inversely proportional. Lambda is inversely proportional to what, momentum. D Broglie length is inversely proportional to what, momentum. So your option should be what, option D. graphical भी आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा इसके ऊपर previous में। okay, so this is all about what, this is all about D Broglie equations questions। okay, ये सब previous के कुछ related questions थे, ठीक है। next, okay, you have, we'll see one more previous question। okay, otherwise take it as note, चाहे तो क्या करो, नोट बोल के लीजिए। okay, so take it as otherwise note। okay, that is, okay, now you have a magnetic field। okay, so magnetic field है, okay, magnetic field is into the board। okay, magnetic field you have, magnetic field is represented by what, B bar। okay, you will get in magnetostatics। okay, हाँ, so magnetic field जो है, field lines जो है, it is into the board, into the board है। okay, it is into the board। okay, इसके ऊपर भी प्रीवियस में क्वेश्चन आया है। okay, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर। okay, उसके एक्सप्रेशन देखेंगे। okay, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, into the board, field lines are okay going inside the board। okay, इसमें एक चार्ज आ चुका है। okay, so one charge is entered this मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गए, एक चार्ज ने आ रहे। ओके, इट माइट बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, इट शुड बी चार्जड पार्टिकल। ओके, चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहिए। ओके, व्हेनेवर, सो प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर चार्जड पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, देन ओके, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों के बीच में एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनटू द बोर्ड है, राइट। और चार्ज ऐसे आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, सो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, इसके वेलोसिटी क्या है, v। सो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे अगर चार्ज आ गया, इट माइट बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके, सो उसके पास क्या आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। क्या आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। इसके बारे में आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में स्टडी करोगे। ओके, सो उसका जो डायरेक्शन कैसे निकालने का बोले तो राइट हैंड पाम रूल। ओके, राइट हैंड पाम रूल से उसका डायरेक्शन चाहे तो आप निकाल सकते हो। ओके, इफ यू वांट आई विल गिव यू। ओके, सी, सो यू कैन यूज राइट हैंड पाम रूल, चाहे तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। ओके, सो पाम विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, और these fingers will give you direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर रखने का। ओके, और ये डायरेक्शन में क्या रखने का, वेलोसिटी ऑफ चार्ज रखने का। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड द बोर्ड है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इनटू द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करो, फिंगर्स रख दिए। अब ये जो थंब है इसके डायरेक्शन में रखोगे, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इस तरफ है। अब चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, आपको पाम क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
इंडिकेट करेगा, राइट। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहे, ऊपर लग रहे, ओके। इट विल कम हियर, ऐसे आएगा। ये मूवमेंट पे इसका वेलोसिटी पर्टिकुलर ऐसे ले सकते हैं। जैसे इधर आएगा फिर से वापस ये रूल अप्लाई करो, फोर्स इस तरफ लगेगा, जैसे इधर आएगा, राइट, फिर से वापस किधर लगेगा, फोर्स इस तरफ, राइट, और इधर से फिर वापस कैसे लगेगा, ऐसे इस तरफ, ओके। इट विल कंटिन्यूअसली मूव इन व्हाट, सर्कुलर ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट का रेडियस कितना है, आर है, लेट इट बी आर। अब इसके लिए जब भी चार्ज, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, वो क्या एग्जिबिट करेगा, इट विल एग्जिबिट सर्कुलर मोशन। क्या एग्जिबिट करेगा, सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा। अब ये चार्ज के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो सकता है, ओके, सी। सो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, h/p। इसको चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं, h/mv लिख सकते हैं, h/mv लिख सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। अब आपको इसके लिए कितना मिलेगा बोले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओके। इसके लिए वेलोसिटी रहेगा, ओके, यू विल गेट इन साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन आएगा उधर, अरे इजीली सिंपली आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ओके। इट इज नॉट एन इश्यू, ओके। सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्वेट करो कूलम्ब फोर्स के साथ, आपको मिलेगा, ओके। लेट इट बी फॉर एट दिस टाइम, जस्ट रिमेंबर द एक्सप्रेशन। इसका वेलोसिटी रहेगा v इज इक्वल टू, यू विल गेट, ओके, qbr/m। कितना रहेगा, qbr/m रहेगा, ओके। सो इसको क्या करो, इधर सब्स्टिट्यूट करो डी ब्रोगली वेवलेंथ की जगह, h/m। वेलोसिटी कितना है, qbr/m, qbr/m। ये m कैंसिल हो गया, लैम्डा का वैल्यू कितना आया, h/qbr। सो दिस इज फॉर दिस वन, ओके। जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा h/qbr, ओके। इधर h बोले तो प्लैंक कांस्टेंट, q बोले तो चार्ज, ओके। इफ ही हैज गिवन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, टेक इट इट्स चार्ज, ओके। b बोले तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, r बोले तो क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ओके। प्लीज नोट डाउन these things, okay. This is all about de Broglie wavelength, okay, and this expression is also very important for the point of NEET as well as JEE। ये point भी आपको क्या है, बहुत important है, okay। So this is all about de Broglie equation। उसके ऊपर आपको क्या है, कुछ आइडियाज मिल जाएगा, okay। और इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस पूछते देखो, गैस मॉलिक्यूल, ओके। इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा, ओके। You may ask what is the de Broglie wavelength for nitrogen gas at some temperature he will give. He might give some temperature, okay. What is the de Broglie wavelength for nitrogen gas, okay, at 27 degree Celsius? कितना रहेगा आपको पूछ रहे, okay. Take it as homework. Write down this expression. This is related to what, magnetic field. Whenever charge enters in magnetic field, then its de Broglie wavelength is always is equal to h/qbr, ओके। हाँ, इसके ऊपर एक होमवर्क देता हूँ, आप खुद सॉल्व करो, ओके। क्वेश्चंस कैसे आएगा, ओके, इसके ऊपर भी आपको बताता हूँ, राइट। देखिए, नाउ ही इज आस्किंग फॉर नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल, फॉर नाइट्रोजन गैस, ओके। ही इज आस्किंग फाइंड द de Broglie wavelength, okay, at temperature 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। 27 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस का क्या रहेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है आपको पूछ रहे हैं, ओके। सो हाउ विल यू फाइंड आउट, ये तो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना रहेगा, गैस मॉलिक्यूल के लिए, ओके। यू विल गेट, मैंने ट्रिक दिया हूं, 25.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m इंटू टी। m बोले तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, इट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। n2 गैस, राइट, n2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, ओके। यू नो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 14 है, राइट। कितना है नाइट्रोजन का, कितना है, 14 है, राइट। अब ये n2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसमें कितना है, 2 एटम्स है, राइट। देन n2 का कितना रहेगा,
2 इंटू 14 बोले तो कितना रहेगा 28 रहेगा। दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ Na2 राइट। आप इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो आपको आंसर मिल जाए कितना 25.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मोलिकुलर मास कितना है 28 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको आप क्या करो केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कन्वर्ट किए तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 273 लिखो तो बोले तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। सो हियर राइट ऑन 300 and make it simplification, you will get the answer. So like this also you will get the question. Okay, इसके ऊपर पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। So that's it. Okay, and here your today section will be over. आज आपको ये डी ब्रोगली के ऊपर प्रॉब्लम सब आपको क्या हो गया कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में डिवीजन जर्नल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ओके, that's it. Okay, study well all of you. Okay, bye.